दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। चुनाव के परिणाम जो हैं वो कल आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे सवाल थे जो चुनाव आयोग पर खुद ही लानत भेज रहे थे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोकतंत्र के इस देश के इतिहास में ऐसा देखने को अक्सर नहीं मिला है कि चुनाव आयोग अब जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसमें सवाल खड़े हो जाते हैं। जहां पर चुनाव आयोग से पत्रकारों को जानकारी लेनी चाहिए, जहां से उनके पास पूरे इनपुट आने चाहिए देश के चुनाव को लेकर, वहां पर अब सवाल ये हो रहे हैं कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खतरे में क्यों पड़ रही है। इसी तरह की रही चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव आयुक्त यहाँ पर कविता कर रहे थे। उनकी कविताओं से क्या देश का लोकतंत्र खूबसूरत हो जाएगा, ये सोचने की बात है। हमारे साथ वाहिद नसीम जी जुड़ रहे हैं और उन्हीं से समझेंगे कि चुनाव आयोग की आखिरकार इस तरह से गिरती साख इस देश के लिए कितना बड़ा खतरा पैदा कर रही है। वाहिद नसीम जी मैनेजिंग एडिटर 4 TV न्यूज, उन्हीं से समझेंगे और जानेंगे कि किस तरह से अब देश के लिए आप कौन सी जगह तस्वीर देख पा रहे हैं, क्योंकि जब आप चुनाव आयोग कविताएं करता है और पत्रकार उनसे ये कहते हैं कि जो भी है कहीं तो कुछ गड़बड़ है, इतना क्लियरली मुख्य चुनाव आयुक्त को कोई बोल रहा है, इसे कैसे हल्के में लिया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल से जब से हमने अपने कम से कम चुनाव की बहस शुरू की है, पहले दिन से फॉर्म 17C को लेकर और तमाम जमीनी हकायक को लेकर हमने बहुत बार गुफ्तगू की है और हमने डिटेल भी बताने की कोशिश की। मेरे ख्याल से उसका काफी पार्टियों ने फायदा भी उठाया, कोर्ट तक भी गए, चुनाव आयोग तक भी गए, ये बहुत सारी चीजें हुई हैं। मगर विनीता जी, एक मसला जो है वो ये रहा है कि कभी भी चुनाव आयोग की तरफ से बजाय कोई स्पष्ट जवाब देने के विपक्ष के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए गए। सवाल ये उठता है कि ये तो अभी सफाई देने की कोशिश की गई है, ये जब आपसे ऑल पार्टी जो है मिलने के लिए जाती है, इंडिया मिलने के लिए जाते हैं, आप उनको मुतमईन नहीं कर पाते, और अगर आप उनको मुतमईन नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सूरत में आप जो है उल्टे ये करते हैं कि मतलब सवाल खड़े कर देते हैं जयराम का, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई हमको ये पता चला है कि 150 डीएम को कॉल किए गए हैं। तो इस पर चुनाव आयुक्त साहब जो है बड़ी सख्ती से कहते हैं कि आप ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते, आप उनका डाटा प्रोवाइड करिएगा। क्या चुनाव आयुक्त साहब ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये पैगाम पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हो सकता विनीता जी, इस सिस्टम को पैगाम नहीं हो सकता, ये देश की जनता को मिसगाइड किया जा रहा है। कैसे मिसगाइड किया रहा है आपको बताता हूँ। अगर किसी डीएम को फोन जाते हैं, सिस्टम को फोन जाते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए उनके पास बाकायदा एक सिस्टम है। वो एक आदेश पर पता लगा सकते हैं कि किस टाइम पर किस डीएम को किसका फोन गया। वो पूरी लिस्ट मंगाकर चेक कर सकते हैं। वो बजाय चेक करने के देश को गुमराह कर रहे हैं। मैं सीधे इल्जाम लगाता हूँ, वो देश की जनता को बेसिकली एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि नेता ये बात जानते हैं। वो आप तो आज आए हैं सत्ता में, वो पिछले 70 साल से सत्ता चला रहे हैं इस देश की, और इस सिस्टम को यहाँ तक खड़ा करने का काम उन्हीं लोगों का है। वो एक एक पॉइंट जानते हैं, वो पेगासस को भी जानते हैं, और जो ऑलरेडी सिस्टम से है, कंपनियों को आप चिट्ठी लिखेंगे, आप बता देंगे कि उनके उनके सिस्टम क्या है। आपका एक कंट्रोल यूनिट भी होता है, आप जानते हैं कि आपको कैसे पता चलता है। एक पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी को, एक इंस्पेक्टर को आप कहते हो कि फला आदमी को बताइएगा कि किस टाइम पर ये दो लोग कहाँ थे, इनकी फोन की लोकेशन क्या थी और किसने किस टाइम पर फोन किए। बड़ा सीधा सा मैकेनिज्म है, बड़ा छोटा सा मैकेनिज्म है। चुनाव आयुक्त साहब अगर ये कहना चाहते हैं कि उनको नहीं पता, और अगर वो ये कहना चाहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को नहीं पता, तो ये एक पर्दा है जो डाला जा रहा है। और ये पर्दा डालने का मतलब अब और डाउटफुल होता है चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो ईमानदार होते तो वो कहते कि लाइए मैं जो है डीएम के कॉल डाटा अभी निकाल कर आपके सामने पेश करता हूं कि इनको ना धमकी दी गई है, ना इनसे सेंट्रल कमांड से कहीं से कोई बात की गई है। और अगर ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताइए, मुझे झूठा साबित करिए कि आप निकाल नहीं सकते। आप डीएम की कॉल डाटा दिखा के इस देश को बता सकते हो, मगर इस देश की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। माफ करना, आज पूरे देश से माफी मांगता हूं। अगर आप लोगों में अकल होती तो आप गुलामी की तरफ नहीं बढ़ रहे होते।
आप मेरे जैसे लोगों के उन इशारों को नहीं कनेक्ट कर पाए, ठीक है सर, उनको नहीं पकड़ लोगों पाते की हैं जो ये मैं तो इशारे लोगों की करता हूँ। चॉइस है कि वो किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, उस पर तो क्या कहा जा सकता है। नहीं बिना नहीं नहीं, तथ्य के आप कुछ समझते नहीं नहीं कर बेसिकली सकते। मिर्जा जी, वो बढ़ना चाहते लेकिन हैं अलग दिशा में, पढ़ना चाहते हैं अलग दिशा में, पढ़ रहे हैं अलग दिशा में। ये बेसिकली हमेशा लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन सिस्टम ठीक, पर जो मैं सवाल उठाता रहा हूँ, क्या मैंने नहीं कहा था कि देखिए, माफ करना, मैंने हमेशा सर इंटरनेशनल मैं ये कनेक्टिविटी। जानना चाह रही हूँ कि टीएन शेषन के वक्त में और आज की तारीख में आज तक कोई चुनाव आयोग ऐसा हुआ है जो टीएन शेषन की छवि को पार कर पाए? मेरे ख्याल से टी.एन. शेषन जैसे चुनाव आयुक्त आए जिन्होंने तब सभी पार्टियों को लाइन में खड़ा कर दिया और चुनाव कैसे होते हैं ये बता दिया। मौजूदा चुनाव आयोग का एक एक कदम डाउटफुल है। हर आदमी, छोटे बच्चे से लेकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कोर समर्थक वोटर वो जय जयकार लगा रहा है, नारे लगा रहा है और डिफेंड कर रहा है चुनाव आयोग को। तो सीधी बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी डिफेंड कर रही है चुनाव आयोग पर, उसके नारे लग रहे हैं, तो सीधी बात है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयुक्त है, इस देश के चुनाव आयुक्त आप नहीं है। विपक्षी पार्टियों के चुनाव आयुक्त, विपक्षी पार्टी छोड़ दीजिए, आप देश के नहीं भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयुक्त साबित हो रहे हैं। और चुनाव आयुक्त का डिफेंड में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ में जो है उसके समर्थक खड़े हैं। और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में विनीता जी, बड़ी सीधी सी बात है कि ऐसी कंडीशन में वाजह हो जाता है कि ये जो चल रहा है वो क्या क्या खेल चल रहा है। और अगर माफ करना, मैं दो चीजें आपको क्लियर करता हूँ। मैंने पहले भी ये चीजें की थी और वो किन चीजें क्या थी वो समझिए। चीजें बड़ी वाजह थी कि मैंने कहा था इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी चीजें चलती है। आज या ब्लूमबर्ग एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मीडिया हाउस है, वो क्या लिखता है, मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी के जो है वो जो बेसिकली उनके जो एग्जिट पोल है वो बता रहे हैं कि वो बड़ी ताकत के साथ वापस आ रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लूमबर्ग कौन है। ब्लूमबर्ग का जो ओनरशिप है वो जेपी मॉर्गन के पास है। मॉर्गन एंड कंपनी कौन है? ये पार्टनर है आपके बिल गेट के, रॉकफेलर के। ये उन लोगों की बात है जिनकी मैं करता हूँ, जिनको मैं कहता हूँ कि वो दुनिया को चलाने का काम करते हैं, दुनिया को होल्ड करते हैं, ऑयल फील्ड से लेकर तमाम हथियारी कंपनियों तक लेकर वो एक न्यूज मीडिया भी चलाते हैं। अगर वो लिखते हैं तो मैं डाउट करता हूँ, मुझे शक होता है, क्योंकि वो जब लिखते हैं तो उनके पीछे बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी होती है। बड़ी सीधी सी बात है, ब्लूमबर्ग के पत्रकार इतने नादान नहीं है कि वो सिचुएशन नहीं समझते। माफ करना, मैं बिल गेट, आप जानते हैं कि बिल गेट की मुलाकात जो है वो पहले हमारी सत्ता से, मौजूदा सत्ता से चुनाव के दौरान और चुनाव के बीच में भी होती है। सारी दुनिया जानती है कि बिल गेट और रॉकफेलर और जेपी मॉर्गन पूरी दुनिया के अंदर जो है वो चुनाव मैनिपुलेशन करते हैं, वो सत्ताओं की बात करते हैं। सबूत के तौर पे आपको बताता हूं कि अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया है कि मुझे ऑफर किया गया था किसी गोरे ने, यानी सब जानते हैं कि अमेरिका ने ऑफर किया होगा कि एक क्रिश्चियन देश जिसमें से थोड़ा सा म्यांमार का हिस्सा, थोड़ा सा बांग्लादेश का हिस्सा बनाकर आप काट के हम एक टुकड़ा कर दीजिए जिसमें शायद इंडिया से लगती की सरहदें हैं, और ऐसे में हम आपको चुनाव बिल्कुल क्लियर मैंडेट के साथ चुनाव जिता देंगे। तो बांग्लादेश को, सिर्फ बांग्लादेश को कहा जा सकता है, कोई गोरा आके कह देगा कि हम तुमको चुनाव जिता सकते हैं, तुम ये टुकड़ा कर दीजिए आप। ये सारे खेल है। मैं जानता हूं मैं जो बकवास कर रहा हूं, इस देश का पढ़ा लिखा वर्ग भी उसे नहीं समझ सकता। और मेरा झगड़ा ये है कि जब हम काम की कोई बात करते हैं तो ये लोग नहीं समझते। जब हम काम की कोई बात करते हैं तो ये लोग जो है मेरे जैसे आदमी इनको पागल नजर आते हैं। मैं पागल नहीं हूं, माफ करना, तुम पागल बन चुके हो। और अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो तुम्हारी नस्लें सदियां रोएंगी, याद रखना ये बात। मैंने सिर्फ आपके लिए लड़ाई लड़ रहा था, मैं आपको आगे करने की बात कर रहा था, मैं आप लोगों को जागृत करने की बात कर रहा था। मेरा निजी क्या फायदा है भाई? मेरा निजी ना फायदा है ना नुकसान है, और नुकसान से मैं डरता भी नहीं हूं। मैं आपको बड़ा सीधी सी बात बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक इंटरनेशनल आदमी हूँ, था और रहूंगा जब तक सांस है। सांस 2 दिन है, 3 दिन है, मुझे इसकी भी परवाह नहीं होती है। मगर मैं एक बहुत क्लियर कर दूं विनीता जी मसले को। मसला बड़ा सीधा सा है कि जो कुछ अब ये दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल 400 के पार, 2 एजेंसियां 400 के पार दिखा रही है। 400 के पार दिखाने का रीजन बता दीजिए। ना मोदी लहर थी, ना क्या लोगों को रोजगार नहीं चाहिए था, क्या लोगों को जो है सारे मसले मौजूद नहीं थे, क्या इसमें से किसान आंदोलन करके वो नहीं कटे हैं, क्या ये तमाम चीजें जो कुछ हम देख रहे हैं ये सारी चीजें हुई हैं विनीता जी? ये मांग थी, डिमांड थी सारी चीजों की, और जमीन पर दिख रहा था कि चुनाव से पहले तक के वोट प्रतिशत घट रहा था।
और अचानक वोट प्रतिशत को छलांग करके आप जो है 40% पहुंचा देते हैं भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 37 के बजाय। तो पहले सब जानते हैं कि एक तरफा देश में लहर थी, राष्ट्रवाद था, इसमें जो है पुलवामा था, इसमें मतलब हिंदुत्व था, राम मंदिर था। सारे सर्वे एजेंसियां पहले ये कह चुकी हैं कि राम मंदिर कोई फैक्टर नहीं है, धर्मवाद कोई फैक्टर नहीं है। तमाम कोशिशों के बाद हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हो पाया, सब कुछ बौखलाहट हमने देखी। उसके बाद अगर आप वोट शेयर बढ़ा रहे हैं तो ये एजेंसियां बढ़ा रही हैं, और अगर ये एजेंसियां बढ़ा रही हैं तो मैं सीधे इल्जाम लगा रहा हूं कि ये पूरा का पूरा एक गेम है, जनता का मैंडेट नहीं है। और शायद यही बात इंडिया के कई नेताओं ने कही है, दिग्विजय सिंह ने भी यही बात दोहराई है। अगर 300 के ऊपर मैंडेट जाता है तो चुनाव में कैंडिडेट जाते हैं तो वो मैंडेट जनता का नहीं हो सकता। और ये अंधा भी समझ सकता है, बच्चा भी समझ सकता है। और ब्लूमबर्ग के समर्थन के बाद मुझे क्लियर हो जाता है कि खेल किसका है। और मुझे नीतीश कुमार की मीटिंग पे जाने के बाद और नीतीश कुमार अच्छा खासा एनडीए बनाते बनाते इंडिया छोड़कर भागने की कहानी, मुझे सारा खेल समझ में आ रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आएगा मगर तुम्हारी नस्लों को जरूर समझ में आएगा। याद रखना ये बात। मेरे जैसे जर्नलिस्टों की 15 साल तुमने बातें नहीं सुनी, अब 1500 साल तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। भाई जी, मैं यहाँ पर दो लेटर्स जो हैं वो दिखाना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से इस वक्त कांग्रेस और उनके साथ के गठबंधन दल जो हैं वो एक एक करके लोगों को अब सही जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं, अलर्ट रहने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहले कांग्रेस की ये चिट्ठी है जिसमें दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है कि ये जनता का चुनाव है। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि भाजपा के नेता और सरकार चुनाव के दौरान लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए कल वोटों की गिनती के समय हमें सतर्क और सावधान रहना होगा। घरों में बैठकर न्यूज चैनल पर रिजल्ट देखने की जगह कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को जिला कांग्रेस दफ्तरों और राज्यों के कांग्रेस मुख्यालय में सुबह से पहुंचना होगा। हर राज्य में प्रभारी सुनिश्चित करे कि कांग्रेस दफ्तरों में कार्यकर्ताओं के लिए पर्याप्त इंतजाम हो। जहां भी जरूरत पड़े कार्यकर्ताओं को तुरंत भेजने की व्यवस्था की जाए। दिल्ली में कांग्रेस का मॉनिटरिंग सेंटर 24 घंटे खुला रहेगा। अगर जनता को लगता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है तो मोबाइल पर उसे रिकॉर्ड करें। हम मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं, उस पर वो तुरंत भेजे। साथ में काउंटिंग सेंटर का नंबर और लोकसभा क्षेत्र की जानकारी लिख कर भेजे। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जनता के संपर्क में रहे। हर जानकारी कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचे। गिनती की प्रक्रिया में हमें किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकना होगा। इस बार चुनाव का परिणाम लोकतंत्र बचाने का जनादेश लेकर आएगा। सभी सजग रहे, हम सब मिलकर हालात बदलेंगे। और नंबर इसमें नीचे दिए हुए। दूसरा लेटर देखिए, ये एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाई है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें वो कह रहे हैं कि विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों पर आज चलाया है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दे रहे हैं और इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपा सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार नहीं रही होती तो भाजपा वाले अपने पर ही इल्जाम न लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपाई ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार पूरा विपक्ष सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सर्वोच्च न्यायालय की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में एक प्रत्याशी भी चूक ना करे। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय उत्सव मनाएं। इस तरह की तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर के
चुनाव के नतीजे आने तक एग्जिट पोल को सच नहीं माने, इसकी अपील की जा रही है। और अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में चुनाव परिणाम बदलने की गुंजाइश है, आपको ये लगता है? देखिए, मैं इसलिए नहीं मानता हूँ चुनाव परिणाम बदलने की गुंजाइश, विनीता जी। ये ठीक है, आखिरी गेंद तक विपक्ष लड़ना चाहता है, आखिरी गेंद तक लड़ने की विपक्ष कोशिश कर रहा है, और मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि ये जो आपने शेयर मार्केट की बात की है ना, एक दिन पहले ही ब्लूमबर्ग इसको प्रेडिक्ट कर चुका है कि भारत का मंडे को शेयर बाजार बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और 2000 से ऊपर अंक जो है वो प्लस हो चुका है। ये बात ये माफ करना, ब्लूमबर्ग वर्ल्ड की इकोनॉमी मैगजीन के हिसाब से या इकोनॉमी मीडिया हाउस के हिसाब से दुनिया का लगभग सबसे बड़ा जो है मीडिया हाउस है, और वो सब जानते हैं कि इस पर वो लॉबिंग एजेंसियां पूरा इन्वेस्टमेंट करती है। हम इसको बहुत आसानी से नहीं लेते, बट वॉशिंगटन पोस्ट में भी जिस तरह की चर्चा की गई है, अल जजीरा पर भी जिस तरह की चर्चाएं की गई है, वो हमारे सामने है। मगर हम ये भी आपको बता दें कि वो जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, जो ये इंडिया का सर्वे करके वो भी अपनी बताते हैं, और हमने भी अपने सर्वे किया है, बहुत स्पष्ट है कि एनडीए टोटल मिला के 237-236 के ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता। और अगर मैं ये देखता हूँ विनीता जी कि इंडिया, माफ करना, इंडिया का जो टोटल बजट कैलकुलेशन आ रहा है कि वो कितना जीतने वाले हैं, तो वो लगभग 271 से 273 तक जो गठबंधन मौजूदा इंडिया है वो इलेक्शन जीत रहा है। ये है जमीनी सच्चाई, और इस जमीनी सच्चाई को जानने और समझने के बाद अगर मैं ये समझता हूं कि तमाम मीडिया चैनल नतमस्तक हो जाते हैं, एजेंसियां नतमस्तक हो जाती हैं, सभी एक भाषा बोलते हैं, किसी अधिकारी का चू तक नहीं आता, और चुनाव आयोग और कोर्ट दोनों की एक चीज आपको और बताता चलता हूँ, माफ करना, एक नोटिफिकेशन जारी होना था जिसमें चुनाव आयुक्त को ये कहा गया था, और हमने बड़ी तारीफ की थी वह कोर्ट के उस फैसले की कि भैया आप जो है 7 दिन के अंदर अपना अपील कर सकते हैं, जो अपील करेंगे उसका खर्चा ईवीएम का कैंडिडेट को देना होगा, और वो नोटिफिकेशन और बजट बना के देना था चुनाव आयुक्त को। चुनाव आयुक्त को, चुनाव डिपार्टमेंट को ये जो है डाटा सौंपना था कि ये बन रहा है बजट। वो बजट बनाकर चुनाव आयुक्त ने कोर्ट के हवाले नहीं किया, जिसकी वजह से वो नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ। अगर चुनाव आयुक्त और कोर्ट मिलकर इस देश की जनता के साथ गेम खेल रहे हैं तो अखिलेश यादव और सोनिया गांधी क्या बचा लेंगे इस देश को, क्योंकि इस देश की जनता बड़ी भोली भाली है। माफ करना, मैं कई बार अपने बहुत से प्रोग्रामों में बात कह चुका हूँ, हजारों साल ये अपने हाथों से अपने लोगों के गुलाम रहे हैं। जब जहां पर ब्रिटिश हुकूमत करते थे तो इन पर सत्ता करवाने वाले यहीं के अपने भारतीय खून के लोग थे, वही अधिकारी होते थे, वही जलियांवाला बाग में जो ऑर्डर देता था वो जनरल डायर होता था, मगर उन पर ट्रैगल दबाने वाले, गोली चलाने वाले हाथ भारतीय होते थे। माफ करना विनीता जी, आज आप इन अधिकारियों से, इस भारत के अधिकारियों से कोई उम्मीद लगा के बैठे, आप जो है इस मशीनरी से कोई उम्मीद लगा के बैठे, मैं कम से कम लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इनकी नस्ल को जानता हूं, मैं इनकी नस्ल को साबित कर रहा हूं, ये सब साथ खड़े हो जाएंगे और इस देश को गुलामी की तरफ ले जाने का काम इस देश के अधिकारी करेंगे। जी ठीक है, कुल मिलाकर के सर यहाँ पर एक बात साफ हो रही है कि अधिकारियों के हाथ में इस वक्त देश का भविष्य चला गया है। इन अधिकारियों पर कड़ी नजर है, विपक्ष की भी और जनता की भी। लेकिन देखना ही होगा कि ये अधिकारी, जो अभी तक काफी सारे लोग किसी भी तरह से सिस्टम को खोखला कर रहे थे, लेकिन अब सिस्टम में एक बड़ी सेंध लगाने का काम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम की जो जमीनी हकीकत है उसी को बदल देंगे तो क्या होगा आगे, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको